राहुल गांधी ने पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उसके बाद सियासत तेज हो गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, उन्हें कांग्रेस के शासनकाल में जातिगत जनगणना करानी चाहिए थी, उनसे ये गलती हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना के ऐलान के बाद सियासी कमर कस ली गई है। अब दिल्ली में कांग्रेस की ओबीसी सम्मेलन चर्चाओं में है, क्योंकि इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने खुद की गलती को सुधारने की बात कही है। ओबीसी सम्मेलन में जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं उस गलती को अब सुधारना चाहता हूं। कांग्रेस शासन में जातीय जनगणना ना करना गलती थी। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल गांधी जहां गलती सुधारने की बात कर रहे थे, वहीं पर ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस दिन में ही सपने देखने वाली बात करने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 20 से 25 सीट और हमें आती तो हमारी सरकार बनती। भाइयों, सामाजिक न्याय 18वीं लोकसभा में चुनाव का सबसे अहम मुद्दा लेकर हमने आगे बढ़ा था और हमारे को उसमें यश मिला, लेकिन थोड़े से 20-25 सीट अगर हमारी आते तो ये बीजेपी की और मोदी जी की तख्ता पलट हो जाती थी। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं जो बात राहुल कर रहे हैं वो अखिलेश यादव पहले से बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में पुरजोर तरीके से जाति जनगणना की बात की, आरक्षण के रखवाली की बात की, गरीबों के मजलूमों के हितों की रक्षा की बात की, यही बात भारतीय जनता पार्टी को खल जाती है। श्री अखिलेश यादव जी देश की राजनीति के परिवर्तन के ध्वजवाहक बन चुके हैं। देश परिवर्तन के राह पर है। और ओबीसी के कितने सांसद इनके होते थे राज्यसभा में, कितने ये मंत्री रखते थे, कितना ओबीसी के लोगों को संवैधानिक पदों पर भेजते थे, थोड़ा डाटा दें तो पता लगेगा। खाली सम्मेलन करने से या ये कहने से कि हम जनता के हितैषी हैं, किसानों के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, ओबीसी के हितैषी हैं, एससी के हितैषी हैं, वो कहने से कोई नहीं बन जाता है। दिखना चाहिए। और लंबे समय 63 साल देश की जनता ने इनको शासन में रहने का मौका दिया। कांग्रेस ने ओबीसी के हक और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बड़ा सियासी दांव खेला है। सवाल यह है कि क्या ये सम्मेलन 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा या फिर सब हवा हवाई ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओबीसी समुदाय की अनदेखी पर गलती मानने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी के भाग्य में सिर्फ माफी मांगना ही लिखा है, तो वहीं निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को महामूर्ख बताया। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी, और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। राहुल गांधी जी को कुछ समझ में आता है? मैंने अपने जीवन में इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं, उसको कुछ नहीं पता। कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी को दूसरा अंबेडकर बताया। उन्होंने कहा कि राहुल की बात को अगर ओबीसी समझ गए और उनके रास्ते पर चल पड़े तो राहुल गांधी उनके लिए दूसरे अंबेडकर साबित होंगे। राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। यानी अगर पिछड़ों को हम ऊपर लाते हैं या दलितों को ऊपर लाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जो समाज के अंदर असमानता है वह कम होगा। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर ओबीसी समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी
उनके लिए सेकंड अम्बेडकर सिद्ध होंगे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को अपनी निरंतर उपस्थिति, प्रभावी बहस और जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में पुरजोर ढंग से उठाने के लिए सांसद रत्न मिला है। इस मौके पर न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की। रवि किशन ने बताया कि कलाकार होने के बावजूद उन्हें ये पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने शिक्षा से लेकर युवाओं के रोजगार, फिल्म उद्योग, सीमा सुरक्षा और पूर्वांचल के विकास से जुड़े मुद्दों पर कई बार संसद में जोरदार आवाज उठाई। अच्छा, एक कलाकार को सांसद रत्न पहली बार मिला है, तो मैं मोदी जी को, पूज्य योगी जी को, संगठन अमित शाह जी को, जिन्होंने हमको सिखाया राजनीति के सारे कि कैसे पार्लियामेंट में आप लोगों को कैसे पेश आना है, कैसे सवाल रखने हैं। मैं जनता की आवाज़, गोरखपुर की सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने के लिए मुझे ये आज ये पुरस्कार मिला है, सबसे ज़्यादा प्रश्न रखने के लिए पुरस्कार मिला है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूर्वांचल से मुझे मिला ये पुरस्कार, एक कलाकार को मिला। ये एक अपने आप में ऐतिहासिक है। कलाकार कभी सांसद रत्न नहीं बन पाया था, तो आज वो भी है कि कलाकारों को लोग अक्सर ये देखा जाता है कि नहीं, ये लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, ये गोरखपुर को ये मेरे तरफ से भेंट है, उस देवतुल जनता को ये भेंट। बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को भी सांसद रत्न मिला है। सांसद रत्न मिलने पर दिनेश शर्मा ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले हफ्ते से संसद का सत्र सुचारू तौर पर चलेगा। सहन अगर किसी को प्राप्त होता है तो और अच्छा काम करने की सोचता है, और मैं समझता हूँ अब्दुल कलाम साहब के समय से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और आज जिस प्रकार से अलग अलग कार्यों को करने पर, किसी को क्वेश्चन उठाने पर, किसी को कमेटी में ज़्यादा काम करने पर जो प्रोत्साहन मिला है, प्रशंसनीय है। हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें सर, सांसद रत्न पुरस्कार मिला है आपको, क्या उम्मीद आप करते हैं कि सर जो संसद का कार्य है, सदन जो है वो सोमवार से बेहतर तरीके से चलेगा? ये एक विडंबना है कि काम करने का अवसर अगर नहीं मिलेगा तो सांसद की निराशा होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि संसद का जो सत्र है वो सोमवार से जरूर शुरू होगा।